सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज फिर से और उसके वचन के अनुसार प्रभु ने फिर से आज हमें ये सुंदर सा समय दिया कि हम परमेश्वर की उस वचन को सीख पाएं, समझ पाएं और उसकी महिमा कर पाएं। हालेलुया। आप सभी को हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आप प्रत्येकों का वेलकम है। प्रभु हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे और उसकी बड़ी सामर्थ में, बड़े अभिषेक में, बड़ी बेदारी में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, जिसके द्वारा परमेश्वर महिमा हो और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई बहुताई से आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम आज ये सुंदर सा सवेरा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमें यह सुंदर सा मौका दिया है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उस महान सामर्थ हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज की सभा को, इस ऑनलाइन मीटिंग को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद राजा, पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते हैं राजा। आपने पिता हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता, जमीन और आसमान का मालिक, जमीन और आसमान के खुदा परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो प्रभु। परमेश्वर पिता इस समय प्रार्थना करते हैं राजा, आपके पवित्र उपस्थिति परमेश्वर पिता हमारे बीच में रखिए प्रभु। आपकी पवित्र सामर्थ हमारे बीच में रखिए परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी दया, बड़ी अनुग्रह, बड़ी सामर्थ के साथ परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु हमारे प्रभु जीवन में परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो प्रभु। हमारे जीवन आपकी स्तुति हो, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा करते हैं राजा। पवित्र परमेश्वर पिता इस समय प्रभु आज की इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता आपकी बड़ी बेदारी परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में पिता बहुत ताई से होने पाए परमेश्वर पिता। जितने जन परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु तैयार है प्रभु, जितने भाई बहन तैयार है, जितने ऑनलाइन, जितने भी प्रभु आप फिर प्रभु ऑनलाइन में है परमेश्वर पिता, हर एक को पिता यीशु मसीह के नाम से तो आशीष करना परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में बड़ी बढ़ोतरी देना परमेश्वर पिता। और आज का वचन परमेश्वर पिता हर एक के लिए पिता आशीष का कारण हो प्रभु। और आज प्रभु इस सुंदर सा समय में प्रभु आपके चरणों तले हम आते हैं प्रभु, हमारे सारे अपराधों को, सारा अधर्म को क्षमा करना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आज की ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता जितने लोग पिता ऑनलाइन में देख रहे हैं प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु, और अब आपकी महिमा में बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रभु मेरे प्रार्थना को सुना परमेश्वर पिता। प्रभु आज का वचन हर कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर पिता। आप पिता बातें करें यीशु मसीह के नाम से प्रभु, मैं नहीं पिता, आप बढ़े परमेश्वर पिता। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो प्रभु। हर एक सुनने वाले, देखने वाले हर एक को तू आशीष करना परमेश्वर पिता। और अपनी सामर्थ के द्वारा हर एक के जीवन में बहुताई से तो आशीष कर परमेश्वर पिता। महिमा आपको देते हुए प्रभु जी आज की सभा को आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर की महिमा हो कि उस जीवित परमेश्वर ने आज हमें यह सुंदर सा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हम ये सुंदर सा मौका प्रभु ने दिया है। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद कि प्रभु आप सबको आशीष करे। आप लोगों ने जो जितने जन आज की इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको बहुताई से ब्लेस करे, आशीष करे। आपके जितने भी परेशानी है, जितने भी तकलीफ है, जो कुछ भी आपके जीवन में समस्या है, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रभु हर चीज़ को प्रभु दूर करे और आपके महान परमेश्वर की महान सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे और प्रभु में आप आत्मिकता में, धार्मिकता में, पवित्रता में यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ते जाएं। आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे चिंता के विषय में। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसीलिए आज के विषय है चिंता। इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति, हर मनुष्य चिंता करता है। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो चिंता ना करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो
सोचता ना हो, जो अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, अपने अतीत के बारे में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो चिंता ना करता हो। लेकिन आज परमेश्वर हमें एक बात सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। जो बात आज हम आपको सिखाएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आज हमें चिंता के बारे में, आज हम परमेश्वर से क्या बात करते हैं ये बात हम देखेंगे। आज चिंता के विषय में परेशानी, तनाव, हालेलुया। मनुष्य के जीवन में परेशानी, चिंता और तनाव के कारण अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से निकालने के लिए परमेश्वर आज हमें ये सुंदर सा वचन दिए हैं। हम वचन निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि संसार के लोग किस तरह से चिंता करते हैं। संसार के लोग किस तरह से अपने जीवन के लिए चिंतित होते हैं, जीवन की समस्याओं के लिए चिंतित होते हैं, अपने बीमारी के लिए चिंतित होते हैं, अपने दुख तकलीफ के लिए चिंतित होते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण विश्वास रखते हैं, तो वो परमेश्वर कहते हैं कि तू क्या कर, किसी भी बात की चिंता मत कर। हालेलुया। किसी भी बात की, कोई भी बात हो, हमारे जीवन में कई प्रकार की बात होती है। कई बार हम पारिवारिक चिंता में, अपने जॉब की चिंता में, अपने तमाम जो भी चिंता हो, तमाम चिंता में हम चिंतित रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता करने से अनेक प्रकार की समस्या हमारे जीवन में होती है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तो चिंता मत कर, और क्या कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। हालेलुया। हम किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात की हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सारी चिंताओं से प्रभु मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, तुम्हारे सारे चिंताओं को मेरे ऊपर लाद दो। हालेलुया। मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे विषय में, तेरे परिवार के विषय में, तेरे भविष्य के बारे में, तेरे जीवन के बारे में मैं चिंता करता हूँ। उसी परमेश्वर, वही परमेश्वर आज हमसे कहते हैं, तो किसी बात की चिंता मत कर, और क्या कर कि हर निवेदन और प्रार्थना और विनती, हालेलुया, हर निवेदन, जो भी आपका निवेदन है, जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी विनती है, वो तमाम विनती को, तमाम निवेदन को, तमाम विषय को प्रभु की उपस्थिति में लेके जाएं। हालेलुया। आज देखते हैं कई विश्वासी प्रार्थना नहीं कर पाते, समस्या में घिरे रहते हैं जिसके द्वारा वो प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं जिसके द्वारा वो प्रार्थना नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के उनके जीवन में समस्या घटती है, अनेक पारिवारिक जीवन में और अपने आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो दुखित होते हैं, निराश होते हैं, क्योंकि उन्हें वचन की नॉलेज नहीं होने के कारण। अगर वो वचन की नॉलेज होता तो वो क्या करते, परमेश्वर कहते हैं कि सारी विनती, सारी प्रार्थना को क्या कर, निवेदन के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाओ। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तो परमेश्वर हमारी सारी समस्या को दूर करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, सारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर हमारे साथ जीवित है। हालेलुया। हमारे साथ वो उपस्थित है, हमारे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर प्रभु देना चाहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं, दुखित होते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, बेटा दुखित मत हो, निराश मत हो, चिंतित मत हो। तुम क्या करो, अपने सारे निवेदन, सारे प्रार्थना, सारे विनती को क्या कर, मेरे सम्मुख, मेरे उपस्थिति में लेकर आओ। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में अपना सारा
विषय को प्रभु के उपस्थिति में लेके जाएंगे, अपने चिंताओं को प्रभु को उपस्थिति में लेके जाएंगे, तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारे हमारे समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम सारे विनती, सारे निवेदन, सारे प्रार्थना को क्या करो, परमेश्वर को उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास क्या कर उपस्थित किए जाएं ये सारी चीज़ों को। इसीलिए हमारे जितने भी चिंताएं हैं, जितने भी समस्या हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, इस सारी समस्या को, सारी चिंता को, सारी प्रॉब्लम को हम परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाएंगे। हालेलुया। पहला काम हमारे जीवन में अगर कोई भी चिंता है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो हम पहला काम है हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठना है, हमें जाके प्रार्थना करना है, हमें जाके परमेश्वर से निवेदन करना है, और परमेश्वर क्या करेगा, हमें उत्तर देंगे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 31 अध्याय, सॉरी मत्ती के पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 31 पद से 33 पद पढ़ेंगे। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम क्या ना करना, क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। हम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में लगे रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसीलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम चिंता क्यों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। हालेलुया। इसीलिए तुम चिंता करके, चिंतित होकर ये ना कहना कि प्रभु मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं। हालेलुया। परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, जो आसमान का मालिक है, जो हमें बनाने वाला, हमें सृजन करने वाला, हमें बचाने वाला, हमें चुनने वाला, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर क्या करते हैं, इस सारे बातों को चिंता करता है, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। हमें बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक में, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उनकी तमाम जो आवश्यकता चीज थी, उनके तमाम जो कुछ भी उनके लिए आवश्यकता थी, तमाम चीज प्रभु ने उनके लिए पहले तैयार किया। उसके बाद आदम को बनाया और हव्वा को बनाया। हालेलुया। उसी तरह आज भी परमेश्वर हमारे लिए चिंता करते हैं। आदम को कौन सी ऐसी चीज आवश्यकता थी? पहली चीज जो परमेश्वर की माने ऑक्सीजन की जरूरत थी। हालेलुया। उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उससे पेड़ पौधों की छांव की आवश्यकता थी, उसके फल की आवश्यकता थी, जो कुछ भी उसके जरूरत थी वो तमाम चीज को परमेश्वर ने पहले तैयार किया। उसके बाद उसको वहां पर गेत्सेमनी बगीचा में उसको क्या किया, एदन के बाग में उसे लेकर के रखा, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, उसे बढ़ोतरी करने के लिए परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसी प्रकार परमेश्वर भी आज कहते तुम ये ना चिंता करो। हालेलुया। ये ना कहो कि क्या खाएं, क्या पिए, कैसे पहने, क्या पहने, इस बात की तुम चिंता मत करो। ये सब चिंता कौन करता है? संसारिक लोग, संसार के लोग चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे धन संपत्ति बढ़ेगा, कैसे हम अमीर बनेंगे, कैसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तमाम चीज जो है संसार के लोग चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, कैसे जीवन बिताओगे, इस चीज की चिंता मत करो। हर चीज के लिए परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद करो। हर चीज के लिए परमेश्वर के समझ जाओ। परमेश्वर कहते हैं इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। हमारा काम है कि हम जब चिंतित होते हैं, जब दुखित होते हैं, जब निराश होते हैं, तो हमारा पहला काम है कि हम सारे विनती, सारे निवेदन, सारे
विषय को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है, सारे विषय को, सारे निवेदन को प्रभु की उपस्थिति में लेके जाना है। दूसरा काम है हम परमेश्वर की मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए चिंता करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, जो कुछ भी तुम्हें आवश्यकता है, जो कुछ भी तुम्हें जरूरत है, जो कुछ भी तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में हो, वो तमाम चीज परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे लिए देंगे। हालेलुया। हमारे लिए करेंगे, हमारे लिए वो सारे आवश्यकता विषय प्रभु हमारे लिए पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया है, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना किया है, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा किया है, अपने अपने परमेश्वर के राज्य के लिए आपने भेंट बोया है, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है। परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके हर एक जरूरत को, प्रभु आपके जीवन में जो कुछ भी आवश्यकता है वो सारा तमाम आवश्यकता को प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता के लिए चिंता करो। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर का राज्य के लिए चिंता करेंगे, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए चिंता करेंगे, तो वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर हमें सहायता करेंगे, वो परमेश्वर हमारे सारे चिंताओं से प्रभु हमें दूर करेंगे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 37 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमको प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। इन सब बातों में, हालेलुया, हम जो भी चिंता करते हैं, जो भी विषय मतलब हमारे जीवन में घटती है, हालेलुया, हम जो भी चिंता करते हैं, जो भी परेशानी में है, जो भी तनाव में है, इन सब बातों से जो क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर है। हालेलुया। जयवंश से भी क्या है, उसका प्रेम, हालेलुया, बढ़कर है। बाइबल बताती है यूहन्ना पुस्तक उसका 3:16 में, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो जीवन के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है, उस जीवन के लिए परमेश्वर हमको प्रस्तुत करना चाहता है, उस जीवन के लिए हमें परमेश्वर तैयार करना चाहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है उसका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, उसका प्रेम बहुमूल्य है, उसका प्रेम अतुल्य है। हालेलुया। उसका प्रेम अगर ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं। हमें इस संसार के पापों से कौन उद्धार करेगा, इस संसार के गुनाहों से कौन उद्धार करेगा, इस संसार के बुराइयों से कौन हमें बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर है जो हमें बचाता है, परमेश्वर है जो हमें सहायता करता है, परमेश्वर है जो हमारे सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करता है, परमेश्वर है जो हमें हमारे विषय में चिंता करता है। हालेलुया। हम सांसारिक विषय के लिए चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मिक विषय के लिए चिंता करता है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर के हाथों में अपने सारे बातों को समर्पण करें। प्रभु हर एक आवश्यकता को, चीज को, जो कुछ भी आपके जीवन में चिंता है, जो कुछ भी जीवन में परेशानी है, जो कुछ भी आपके जीवन में तनाव है, परमेश्वर हर चीज को परमेश्वर पूरा करेंगे। आमीन। और एक वचन देखेंगे रोमियो 8 का उसका 31 पद में, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर अगर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इस संसार की सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरोध होगा। हालेलुया। शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में चिंताओं को डालता है, हमारे जीवन में समस्याओं को डालता है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम को डालता है, क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करें, दूर हो जाए। हालेलुया। कितना प्रार्थना करेंगे, कितना बाइबल पढ़ेंगे, कितना चर्च जाएंगे। हम चर्च जाते जाते थक गए हैं, प्रार्थना करते करते हम थक चुके हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, लेकिन मेरा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है, मेरा चिंता इतना बढ़ गया है कि हम
मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहेंगे? हालेलुया। क्या कहेंगे आप जब आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, आप बहुत प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, हालेलुया, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं हो पाती। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आने से आपकी तमाम समस्या प्रभु दूर करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम ये चिंता ना करें कि हमारे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में तमाम चिंता है, परेशानी है, तनाव है, या मैं ऐसा हूँ कि मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं, कि कोई बरकत नहीं। ये चिंता ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। परमेश्वर के सम्मुख जाने वाले व्यक्ति किसी भी बात की चिंता नहीं करते। हालेलुया। तमाम समस्या हो, प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी हो, आप तमाम को छोड़ के, सब कुछ को छोड़ के आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठें। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के बारे में चिंता करें, प्रभु के राज्य के बारे में चिंता करें, प्रभु के धार्मिकता के बारे में चिंता करें। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करें, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करें। बाइबल लिखा है, जब परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा करते हैं, जब परमेश्वर की योजना को आप पूरा करते हैं, जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम करते हैं, तो परमेश्वर सारे चिंताओं से, सारी समस्याओं से, जो कुछ भी आपके जीवन में समस्या है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जो कुछ भी परेशानी है, तमाम चीज से प्रभु निकालते हैं। और प्रभु आपके जो कुछ भी आवश्यकता है, हालेलुया, जो भी आवश्यकता है, प्रभु हर आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करते हैं, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। हमें माता के गर्भ से वो हमें रचने वाला परमेश्वर है। हमारे माता के गर्भ से हमें प्रभु बुलाने वाला परमेश्वर है। माता के गर्भ से हमें अभिषेक के द्वारा, आशीष के द्वारा परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है, बेटा तू क्या कर, अपने सारे निवेदन, सारे विनती, सारे प्रार्थना को मेरे उपस्थिति में लेके आ, मैं तुझे आशीष करूंगा। तू मेरे राज्य के बारे में चिंता कर, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे सारे चिंताओं से तुझे दूर करूंगा। हालेलुया। आज के वचन परमेश्वर आपके आशीष करे इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे सारे चिंताओं को क्या करता है, दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन होगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, अगर हम परमेश्वर के साथ में जाएं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठेंगे, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम अपना समय को व्यतीत करेंगे, तो हमारा समस्या जो है, जो शैतान ने हमारे जीवन में समस्या डाला है, वो समस्या क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, एक प्रभु के दास थे जिनका नाम आयुब था। आयुब परमेश्वर के साथ हर दिन उनके उपस्थिति में बैठा करता था। हर दिन उनके उपस्थिति में बैठ के उसके परमेश्वर के साथ आराधना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की इच्छा मुताबिक काम करना, परमेश्वर के, बाइबल बताते हैं वो परमेश्वर का एक अच्छा दोस्त बन गया था। हालेलुया। और वो परमेश्वर का वचन कहता है, वो एक धर्मी, उस समय में वो एक धर्मी पुरुष था आयुब। और वो आयुब जो परमेश्वर में था, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठा था, ये बात क्या हुई, शैतान को पसंद नहीं आई। और इसीलिए वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है, प्रभु आपने आयुब को बहुत आशीष किया है, उसके धन संपत्ति में आशीष किया है, उसके परिवार में आप आशीष किया, उसके तमाम चीजों में आप आशीष किए हैं, इसीलिए आयुब आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आयुब मेरे धन संपत्ति से प्यार नहीं करता। आयुब अपने परिवार अच्छे हैं इसलिए प्यार नहीं करता। आयुब मेरे भय को मानता है, मुझे वो प्यार करता है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर को बोला कि प्रभु एक छोटी सी परीक्षा करना है, आयुब आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उसे परमिशन दिया कि उसके सारे जितने भी उसके आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीषें हैं, तमाम के ऊपर उसको अधिकार दिया। और शैतान जाकर के क्या कहता है कि प्रभु मैं अभी जाऊंगा और आयुब के जीवन में
जो कुछ भी तकलीफ मैंने उनके जीवन में जो आशीष है उस सभी आशीष को मैं हटा दूंगा, उनके सारे आशीष को मैं नष्ट कर दूंगा जिसके द्वारा वो आपको इनकार करेगा। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको जब अधिकार दिया तो शैतान आया जो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आकर के उसने आयुब के जीवन में समस्या डालने के शुरू किया। उसके जितने भेड़ बकरी थे सबको नष्ट कर दिया, उनके जितने बाल बच्चे थे सबको नष्ट कर दिया। फिर भी परमेश्वर फिर भी आयुब अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, फिर भी कहता रहा प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, प्रभु का नाम धन्य हो। क्योंकि वो परमेश्वर जो है, हालेलुया, वो महान परमेश्वर है और ये बात आयुब जानता था। इसीलिए वो जब उसके दास लोग आए कि प्रभु आपके भेड़ बकरी लोग सब नष्ट हो गए हैं, आपके बाल बच्चे इकट्ठा एक जगह पे खा रहे थे, लंच कर रहे थे, उस समय छत गिर गया, सब आपके बच्चे नष्ट हो गए, मर गए। फिर भी वो क्या क्या कहता है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। हालेलुया। शैतान मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया, फिर से जाके प्रभु से कहता है, प्रभु उसके शरीर में मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसके शरीर में मैं तकलीफ देना चाहता हूँ, वो आपको इनकार कर देगा। फिर परमेश्वर कहते हैं ठीक है जाओ, उसका शरीर में तुमको अधिकार देता हूँ लेकिन उसके प्राण में अधिकार नहीं है। तो उस शैतान फिर से आकर के क्या कहता है, उसके जो आयुब थे उसके शरीर में अनेक जगह पे फोड़ा जो थे, वो खुजली की बीमारी उनको शरीर में दे दिया। बाइबल बताती है फिर भी आयुब क्या खुजाते 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 फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता रहा, फिर भी परमेश्वर को महिमा देता रहा। उसके स्त्री, उसका जो पत्नी था, वो पत्नी भी आकर उसको खुजाने में सहायता करती थी और कहती थी अगर आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इतना साल आपने प्रभु को दिया है, इतना समय प्रभु को दिया है, आपका परमेश्वर अगर सत्य परमेश्वर, तो आपको इस समय, इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से क्यों नहीं छुड़ाता, इस तकलीफ से क्यों नहीं छुड़ाता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आयुब ने अपने पत्नी को उत्तर दिया, क्या खाली प्रभु से खाली हम आशीष ही लेंगे, खाली माने आशीर्वाद ही लेंगे, दुख तकलीफ नहीं ले सकते। हालेलुया। उसके पत्नी ये बात सुनकर वो भी छोड़ के चली गई, लेकिन परमेश्वर फिर भी, बाइबल बताती है आयुब फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, फिर भी प्रभु को कहता रहा, प्रभु आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम महिमा हो। प्रभु आज मैं बीमार हूँ इसलिए आपको धन्यवाद, आज मैं तकलीफ में हूँ इसलिए आपको धन्यवाद, आज मेरे पत्नी मुझे छोड़ के चली गई इसलिए धन्यवाद, आज मेरे परिवार नष्ट हो गए इसलिए आपको धन्यवाद, मेरे धन संपत्ति भेड़ बकरी जितने थे सब कुछ नष्ट हो गए, फिर भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आयुब के तरह जीवन बिताना हमारे लिए वास्तव में कितना महान है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आप भी हर बात में प्रभु को धन्यवाद करें, हर बात में आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, हर बात में आपके निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपकी विनती, हर चीज परमेश्वर की उपस्थिति में होनी चाहिए, जिसके द्वारा परमेश्वर क्या करें, हमारे सारे चिंताओं से, सारे तकलीफों से, सारे परेशानी से प्रभु हम उद्धार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारे सारे समस्याओं से, हमारे सारे प्रॉब्लम से प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसका हम जब चिंता करते हैं, हम जो कुछ भी विषय में घबराते हैं, जो कुछ विषय में हम परेशानी होते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे सारे विनती, सारे प्रार्थना, सारे निवेदन परमेश्वर को उपस्थिति में लेके जाना चाहिए। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आज हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आज हमारे चिंताओं के लिए प्रार्थना करना आवश्यकता है, आज हमें अपने समस्याओं के लिए हमें चिंतित ना होकर के परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठ जाएंगे, आज अगर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे, तो कौन आपका विरोध होगा, कौन आपको दुख देगा, कौन आपको तकलीफ देगा। क्योंकि शैतान आयुब के जीवन में कष्ट देने के लिए उसको अनेक प्रकार के समस्या में डाला, क्योंकि वो परमेश्वर को इनकार कर दे, प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दे, परमेश्वर को वो ना माने। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है आयुब एक धर्मी पुरुष होने के कारण, परमेश्वर को भय करने के कारण वो क्या किया, फिर भी प्रभु को धन्यवाद देता रहा। प्रभु सारा चीज चला गया फिर भी धन्यवाद। लेकिन आज के अगर संसार में देखा जाए तो संसार के लोग क्या करते हैं, अगर उनके जीवन में कुछ भी चला गया, उनके जीवन में कुछ क्षति हो गया या उनके जीवन में कोई भी परेशानी आ गया, तो प्रभु से कहते क्या प्रभु आपने दिया, इतना आशीष दिया, फिर भी आप फिर से हमारे जीवन में इतना दुख है, तकलीफ है। हम प्रभु को कंप्लेन करते हैं।
प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बीमार परिवार ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम है, प्रभु आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि परमेश्वर सब देखता है, सब जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि बेटा तुम मेरे पास आओ। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, और उसके सम्मुख में हमें जाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जितने आप लोग देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं, बेटा तू अपने सारी समस्याओं को लेकर के, सारे दुख को लेकर के, सारे परेशानी को लेकर के, सारे तनाव को लेकर के तू मेरे पास आ, मेरी उपस्थिति में बैठ। मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे जीवन में ब्लेस करूंगा, मैं तेरे आत्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में कुछ भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान कौन है? यीशु मसीह है। हर समाधान, हर परेशानी का समाधान कौन है? परमेश्वर है। हर समस्या का समाधान कौन है? पवित्र आत्मा है। अगर हम उनके पास जाके बैठेंगे, उस जीवित परमेश्वर के पास जाकर बैठेंगे, तो मेरा परमेश्वर आपके सारे समस्याओं को, सारे प्रॉब्लम को, सारे दुख को, सारे तकलीफ को वो दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन आपको कहता है कि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपका विरोध हो सकता है? हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके साथ है, क्या आज आप परमेश्वर के साथ हैं? हालेलुया। अपने आप को सवाल कीजिए, क्या आज मैं परमेश्वर के साथ हूं? आज मेरे जीवन में जो कुछ भी समस्या हो रहा है, जो कुछ भी मेरे जीवन में चिंता है, जो भी मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्या आज मैं परमेश्वर के साथ हूं? हालेलुया। ये नहीं कहता कि परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति हर समय आनंदित ही रहेगा। नो 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 नो। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति हर समय दुख में, तकलीफ में, कष्ट में चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, अपना क्रूस को उठाकर चलेंगे, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के तकलीफ आएंगी, अनेक प्रकार के समस्या आएंगी, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे, बट हमें परमेश्वर में चलना है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर वो सारी समस्या को प्रभु दूर करते हुए जाते हैं। हालेलुया। वो सारी समस्या को प्रभु दूर करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और हम हर एक समस्याओं से, हर एक प्रॉब्लम से होकर के, अपने क्रूस को उठा करके प्रतिदिन हम जब चलते हैं, उस समय परमेश्वर की महिमा होती है। उस समय परमेश्वर की महिमा को हम अपने आंखों में देख पाते हैं, अपने जीवन में देख पाते हैं कि परमेश्वर, हम कई बार हम सुनते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतने तकलीफ में था, इतने दर्द में था, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब यीशु मसीह के पास मैंने आया, मैं उनके पास बैठा, प्रार्थना किया, वचन को सुना, वचन को विश्वास किया, वचन को ग्रहण किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मेरे सारे समस्या को, सारे प्रॉब्लम को, सारे चीजों को प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। आज उसी तरह आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर कहते हैं, अगर बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारा विरोध हो सकता है? अगर मैं तेरे साथ हूं तो कौन तुझे तकलीफ दे सकता है? अगर मैं तेरे साथ हूं तो कौन तुझे परेशानी कर सकता है? अगर मैं तेरे साथ हूं तो क्यों चिंता करता है? मैं तेरे साथ हूं तो क्यों परेशान होता है? मैं तेरे साथ हूं तो क्यों तू तनाव में है? हालेलुया। क्यों तनाव में है? क्यों दुखित है? तू क्या कर, सारे निवेदन, सारे विनती, सारे प्रार्थना को प्रभु की उपस्थिति में लेके जा। हालेलुया। मेरे उपस्थिति में आकर बैठ, मैं तुम्हारे सारे समस्या के हल में निकालूंगा, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का हल मैं हूँ। और अगर हम परमेश्वर के पास उस तरह से जाकर बैठेंगे, परमेश्वर के सामने अपने सारे चिंताओं को लेके जाएंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? सारे चिंताओं से, सारे प्रॉब्लम से, सारे समस्याओं से प्रभु आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमें सहायता करते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहते हैं, बेटा चिंता मत कर। हालेलुया। तुम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए चिंता कर, तब तुमको सारे आशीषें मिलेंगी। हम अपने सारे विनती, सारे निवेदन, सारे प्रार्थना के अगर परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर जा, तो परमेश्वर आपके सारे चिंताओं को प्रभु दूर करेंगे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो
रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन दुखित ना हो। जब परेशान में हम पड़ते हैं, जब दुख में पड़ते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, उस समय हमें परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई अगर बीमार है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उस चीज़ के लिए दुखित होना, व्याकुल होना या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठे और विश्वास के साथ बैठे। अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाकर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में वो छुटकारा को देंगे, वो समस्या से प्रभु हमें निकालेंगे। क्योंकि हमें क्या आवश्यकता है? विश्वास। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के साथ, हमारे निवेदन के साथ, हमारे विनती के साथ हमें विश्वास की आवश्यकता है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बरकत के साथ, बड़े सामर्थ के साथ, बड़े अभिषेक के साथ अपने सामर्थी चंगाई को, सामर्थ्य छुटकारे को हमारे जीवन में देंगे, जिसके द्वारा हम तमाम चीज़ों से, तमाम समस्याओं से हम छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें छुटकारा करता है, परमेश्वर का वचन है जो हमें सहायता करता है, परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन में वो हमें बढ़ोतरी देता है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ पाए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि उसके वचन में हमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 43 उसका 18 और 19 पद पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कहता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई बात प्रभु करना चाहता है। हालेलुया। हम चिंतित हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, अनेक प्रकार के पीड़ा में हैं। परमेश्वर कहते कि बेटा, सारी चिंता, सारे विषय को प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। हालेलुया। पहले परमेश्वर का राज्य के लिए उसकी धार्मिकता की खोज करना है, और तो परमेश्वर हमें सारी आवश्यकता चीज जो है वो परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। जो बीती हुई घटना, बीती हुई बातें, बीती हुई तकलीफ के बारे में परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बात होती है, बहुत सारे ऐसे समस्या होती है जो उसको हम भूल नहीं पाते। हमारे जीवन में इतना टेंशन होता है जिसके द्वारा हम उससे भूल नहीं पाते। हमारे जीवन में इतने तनाव है, इतने तकलीफ है, इतने परेशानी है जिसको हम भूल नहीं पाते। परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं को क्या करो? स्मरण मत करो। हालेलुया। बीते हुई बातों को तुम याद मत करो, बीते हुई समस्या को लेकर के चिंतित मत हो। बीते हुए अपने जीवन में जो कुछ भी समस्या थी, जो कुछ भी तकलीफ थी, उस सारी चीज़ों को लेकर के तुम चिंतित मत होना। क्योंकि परमेश्वर कहता है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना, ना प्राचीन काल की जो बात बीत गई है, जो समस्या बीत गई है, जो बीमारी, समस्या, दुख, तकलीफ, चिंता, तनाव, जो कुछ भी था, सब कुछ जो बीत गया है, वो तमाम चीज को प्रभु कहते हैं वो सारे चीजों को तुम भूल जाओ। और परमेश्वर कहता है देखो। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें ये बात कहते हैं कि देख, मैं एक नई बात कहता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें समस्याओं से, चिंताओं से, तकलीफों से, परेशानी से प्रभु निकालना चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठेंगे, हम परमेश्वर को उपस्थिति के लिए जब उपस्थिति में जाकर बैठेंगे, उपस्थिति में जाकर विश्वास के साथ जब बैठेंगे, परमेश्वर हमारे लिए एक द्वार खोलेंगे। हालेलुया। नई बात प्रभु हमसे कहेंगे। हालेलुया। इसीलिए
जितने भी तकलीफ हो, जितने भी समस्या हो, जितने भी प्रॉब्लम हो, हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना कभी ना छोड़े, हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाना कभी ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर कहता है, देख मैं एक नई बात कहता हूँ, हालेलुया, वो अभी प्रकट होगी, या तुम उसमें उससे अनजान रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, देख मैं एक नई बात कहता हूँ, वो क्या होगी, अभी प्रकट होगा, और क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग निकालूंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा, जंगल में परमेश्वर एक मार्ग निकालने के लिए तैयार है। हालेलुया। जंगल में परमेश्वर एक रास्ता निकालने के लिए जा रहा है। परमेश्वर जंगल में एक ऐसा रास्ता निकालने जा रहा है जिसके द्वारा हम चल के प्रभु की महिमा में बढ़ पाएंगे। हालेलुया। ये संसार जो है एक जंगल के समान है। इस संसार में दुख, तकलीफ, परेशानी, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम, बहुत सारे तकलीफ हैं, बट अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर बैठते हैं, तो परमेश्वर कहता है, बेटा देख, हालेलुया, देख मैं तुम्हें एक नई बात कहता हूँ। हालेलुया। जो तुम अनजान, इस बात में अनजान मत रहो कि हाँ हमें मालूम नहीं परमेश्वर कब आशीष करेगा। हालेलुया। कई बार सुनते हैं ना, हमारे विश्वासी भाई बहन हो या कोई भी व्यक्ति हो, कई बार प्रार्थना करते, बहुत प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना करते, विनती पूर्वक बैठ करके प्रभु के साथ घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी वो आकर क्या कहते हैं, हमने इतना प्रार्थना किया, इतना विनती किया, इतना उपवास किया, लेकिन मेरा समस्या का हल प्रभु नहीं किया। हालेलुया। आज प्रार्थना करना, परमेश्वर को उपस्थिति में जाना, ये हमें आवश्यकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर की बातों को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। कि प्रभु हमसे क्या कहता है। हम तो जाते हैं प्रभु को उपस्थिति में बैठने के लिए, हम जा करके क्या करते हैं, प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे परिवार को आशीष कर, मेरे जीवन में जो जो जरूरत है उसको तो पूरा कर। हम अपने समस्या को लेकर के प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं, तो प्रभु से कैसे बात सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में जानता है कि आपके जीवन में समस्या है, प्रभु जानता है कि आपके जीवन में तकलीफ है, प्रभु जानता है कि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ, परेशानी है। हालेलुया। प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है, तुम मेरे उपस्थिति में आकर बैठो। तुम परेशान हो, मेरे उपस्थिति में बैठो। तुम निराश हो, मेरे उपस्थिति में आकर बैठो। तुम चिंतित हो, मेरे उपस्थिति में आकर बैठो। तुम्हारे जीवन में समस्या है, मेरे उपस्थिति में आकर बैठो। विश्वास के साथ मेरे उपस्थिति में क्या करो, बैठो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना हमें बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। आज कई परिवार परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनने के कारण आज कई परिवार नष्ट हो गए। कई विश्वासी प्रभु को तो मानते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनने के कारण उनकी जो रास्ता है, उनके रास्ते में कई प्रकार की तकलीफ, कई प्रकार की परेशानी, कई प्रकार की समस्या उनके जीवन में होती है। वो परमेश्वर की बातों को ज़्यादा बातों को नज़रअंदाज करके अपने बातों पे ज़्यादा मनन करते हैं, अपने बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, बेटा तुम्हारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो मेरे उपस्थिति में आकर बैठ, मेरे उपस्थिति में विश्वास के साथ बैठ। अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में विश्वास के साथ बैठेंगे और परमेश्वर के बातों को अगर हम सुनेंगे, तो परमेश्वर कहता, देख मैं जंगल में एक नया मार्ग क्या करूँगा, बनाऊँगा। हालेलुया। एक जंगल में एक नया मार्ग को प्रभु निकालने के लिए जा रहा है, जंगल में एक नया रास्ता को प्रभु निकालने जा रहा है। हालांकि ये जंगल जो है, ये जंगल एक संसार है, इस संसार में एक नया मार्ग को प्रभु आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जितने जन हमारे वीडियो को आज वॉच कर रहे, इस लाइव मीटिंग में जितने जन है, परमेश्वर आपसे कहता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है,
जो कुछ भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपके हर एक प्रॉब्लम का हल प्रभु निकालने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक आशीष की बरकत की रास्तों को प्रभु निकालने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उस जंगल में एक नए मार्ग को निकालेगा, जिस मार्ग में आशीष है, जिस मार्ग में चंगाई है, जिस मार्ग में बरकत है, जिस मार्ग में उद्धार है, वो मार्ग आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर के पास अपने निवेदन को, अपने प्रार्थना को लेकर के प्रभु को उपस्थित में बैठिए। परमेश्वर की इस आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग को खोलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नए रास्तों को खोलने के लिए जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं क्या करूंगा, एक नया मार्ग, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में, जिस देश में जल नहीं है, हालेलुया, सूखी भूमि है। आज हमारे जीवन में सूखापन है, हालेलुया। प्रार्थना की कमी, वचन की कमी, प्रभु भय की कमी, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की कमी है। परमेश्वर कहते हैं वो तमाम जो निर्जल भूमि है, वो तमाम निर्जल भूमि को परमेश्वर क्या करेगा, उपजाऊ बनाने के लिए उसमें जल की आवश्यकता जो है, जो पवित्र आत्मा जो जल की आवश्यकता है, हालेलुया, वो जल प्रभु आपके जीवन में देंगे। वो जल आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी नौकरी में, हर चीज में वो जल को देंगे, जिसके द्वारा वो जल पाने के द्वारा, उस पानी के द्वारा आपके जीवन में जो कुछ भी फल नहीं रहा है, हालेलुया, जो वृक्ष जो है, जो गछ है, वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर आज वो सारे चीजों को प्रभु अंकुरित करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में जो समस्या है, प्रभु उस समस्या को प्रभु दूर करेंगे और नई बात को प्रभु अंकुरित करेंगे। प्रभु आपके जीवन में नई रास्तों को प्रभु खोलेंगे। प्रभु आपके जीवन में नई नई कार्यों को प्रभु करेंगे। लेकिन आपको काम करना है, लेकिन आपको परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना है। बाइबल बताती है कि तुम अपने सारे चिंताओं को प्रभु को उपस्थिति में निवेदन के साथ, विनती के साथ, हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में सारे विषय को लेकर जाकर बैठो विश्वास के साथ। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। परमेश्वर आपके सारे आवश्यकता को पूरी करेगा। और परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाऊंगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी सूखापन है, हालेलुया, जो कुछ भी सूख चुका है, परमेश्वर वो सारे सूखापन को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखा है कि एक प्रभु के दास जिहिजिकल एक प्रभु के विशेष वक्ता थे और परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिखाया। उन्हें एक बात प्रभु ने कहा कि तुम जाओ, क्या करो, नदी के पास जाओ और वहां पर जाके लोगों को प्रचार करो, लोगों को वचन सुनाओ। और बाइबल बताती है जब वो प्रभु के दास जब जाकर उठे, एक नदी के पास जाकर खड़े हुए, तो नदी के चारों ओर देख रहे हैं कि सारे हड्डी पड़े हैं, पूरा हड्डी। हालेलुया। मनुष्य के सारे शरीर में जितने भी हड्डी है, सारे हड्डी वहां पर, पूरा खोपड़ी, अनेक प्रकार के हड्डी, अस्थि सब पड़ा हुआ है। और वो देख करके कहते हैं कि मैं क्या करूं, इन सब को वचन सुनाओ। परमेश्वर कहता है तुम इन सब को वचन सुनाओ। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब जिहिजिकल ने परमेश्वर का वचन को सुनाया, और जब परमेश्वर का वचन, एक एक वर्ड, एक एक वचन जब उनके जीवन में वो उस अस्थि में कार्य किया, उस अस्थि में एक एक वचन जब प्रभावशाली हुआ, तो वो अस्थि जो था, वो जो हड्डी था, वो हड्डी खड़ा हो गया। और परमेश्वर ने उस हड्डी में जीवन को प्रवाह किया। उसके हड्डी में शरीर आया, मांस आया, लहू आया, सब कुछ आया। और परमेश्वर ने उसके शरीर में क्या किया, जीवन का श्वास को फूंक दिया। और परमेश्वर बताता है वो जीवित प्राणी बन गया। आज आपके जीवन में जो कुछ भी सूखापन है, जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया रास्ता को खोलने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में एक नए मार्ग तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में एक नई चीजों को अंकुरित करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। किसी भी बात की चिंता ना करे, किसी भी बात के लिए दुखित ना हो। हर बात को प्रभु के हाथों में समर्पण करे, हर चीज को प्रभु के हाथों में समर्पण करे, हर बात को प्रभु के हाथों में समर्पण करे। क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपका परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं, आपका परमेश्वर जीवित है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है कि तू अपने सारे चिंताओं से दूर हो,
तू अपने सारे तकलीफ से दूर होना चाहता है तो तू मेरे उपस्थिति में आकर बैठ। मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग को तैयार करूंगा। मैं तुम्हारे लिए जिस देश में निर्जल पानी की आवश्यकता है, परमेश्वर उस जल में, उस जगह में पानी प्रभु देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज आप परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। जितने लोग आज हमारे इस मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आज हम देखें कि चिंता के विषय में, कि हम कैसे चिंता करते हैं, तनाव में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उससे कैसे प्रभु हमें हल कर, उससे कैसे हमें प्रभु निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता। आज इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष करे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर आशीष करे कि आप हर एक चिंताओं से दूर हो जाए, हर एक समस्याओं से दूर हो जाए और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर की आवाज को सुने, जिस द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सारी चिंताओं को दूर करेगा, सारी समस्या को दूर करेगा, सारे प्रॉब्लम को दूर करेगा। क्योंकि आपका परमेश्वर क्या करता है, आपके प्रार्थना को सुनने वाला, आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए हम उस जीवित परमेश्वर के सामने अपने सारे बातों को समर्पण करेंगे, अपने सारे विषय को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी चिंता है, जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, प्रभु उसे आप दूर कीजिए। उसके सम्मुख जाएं, उसके उपस्थिति में बैठें। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा हर एक को आपको आशीष करे। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, उस सर्वशक्तिमान के पास अपने आप को समर्पण करेंगे। उस सर्वशक्तिमान के पास अपने आप को, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला, परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे सारे चिंताओं से हमें दूर करने वाला परमेश्वर है। आइए हमें अपने हाथों को उठाते हुए उस महान जीवित परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए, अपने सारे समस्या को दूर प्रभु के हाथों में देते हुए, हम अपने सारे विनती को प्रभु के हाथ में देते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते हैं राजा। प्रभु आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आज का वचन आपने दिया है प्रभु, तो किसी भी बात की चिंता मत कर। हर बात की जो चिंता करता है, हर समस्या, हर तनाव, हर प्रकार के तकलीफ को परमेश्वर के सम्मुख में लेके जाओ, तो परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज ये वचन पिता हमारे लिए था परमेश्वर पिता। वास्तविक में परमेश्वर पिता, हम लोग जितने लोग चिंतित है प्रभु, जितने लोग परेशानी है परमेश्वर पिता, हर एक परेशानी को यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप दूर कीजिए प्रभु, और आपका वचन को भेज कर पिता हर एक को चंगा कीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आज के वचन परमेश्वर पिता, हर एक मेरे प्रभु ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हुए परमेश्वर पिता, हर एक मेरे विश्वासी परिवार को, हर एक मेरे लोगों को परमेश्वर पिता आशीष करना परमेश्वर पिता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, इनके जीवन में जितनी भी चिंता हैं, जितने भी समस्या हैं, जितने भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, उसे यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु, और आपकी महिमा में बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मेरे भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को तू आशीष कर, हर एक को तू ब्लेस कर, और उनके जीवन में एक नया मार्ग को तू खोल दे प्रभु। उनके जीवन में जो कुछ भी सूखा पड़ा हुआ है परमेश्वर पिता, वो सारे सूखापन को यीशु मसीह के नाम से तू दूर कर दे प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके राज्य के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपके पिता उस प्रभु कार्य के लिए परमेश्वर पिता उन्हें खड़ा कर परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, ग्लोरी मास्टर, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी सामर्थ के साथ, आपकी बड़ी दया के साथ, आपके बड़े अनुग्रह के साथ परमेश्वर पिता हर एक को तू ब्लेस कर, आशीष कर, और आपकी महिमा में बढ़ने के लिए मदद कर परमेश्वर पिता। हालेलुया, ग्लोरी रबा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर पिता, हम प्रभु आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु आज का वचन प्रभु आपने हमें दिया, हमारी सारे चिंताओं से, सारे परेशानी से, सारी तकलीफ़ों से निकालने के लिए प्रभु आपने कहा कि तू मेरे उपस्थिति में आकर बैठ, मेरी बातों को सुन, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया मार्ग को खोलूँगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक व्यक्ति जैसे आपके उपस्थिति में आके बैठने पाए, हर एक व्यक्ति जैसे आपके प्रेजेंस में आके बैठने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु आप उनके लिए एक नया मार्ग को खोलिए बोल के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जितने प्रभु ऑनलाइन व्यूअर्स है परमेश्वर पिता, जितने प्रभु आज लाइव मीटिंग में प्रभु उपस्थित है प्रभु, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक को तू आशीष कर, हर एक के परिवार को तू आशीष कर परमेश्वर पिता। इनके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, उन सारे समस्याओं को, सारे प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु ने यीशु मसीह के नाम से आशीष कर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, वो सिस्टर बहुत चिंतित है, वो बहुत निराश है और बहुत तकलीफ में है। उनके परिवार में एक बहुत सारे समस्या हैं। परमेश्वर उनको छुटकारा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर उसे छुटकारा करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर उसको हर एक तकलीफ से प्रभु छुटकारा देने जा रहा है, परमेश्वर उसके घर में बरकत देने के लिए जा रहा है। वो अपने परिवार के लिए बहुत चिंता करती है, वो अपने पति के लिए बहुत चिंता करती है, परमेश्वर उससे छुटकारा देने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर आपको सिस्टर, अगर आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे, मेरे आवाज़ को आप सुन पा रहे, तो परमेश्वर कहते हैं कि बेटा तुम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ। आज आप परमेश्वर को उपस्थिति में अगर आप बैठेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ कर के उसकी आवाज़ को सुनेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर आपके जीवन में जो समस्या है, हालेलुया, आपके पति के बारे में आप चिंता करते हैं, आपके बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के समस्या को प्रभु दूर करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक को तो आशीष करना परमेश्वर पिता, इनके परिवार को तो आशीष करना परमेश्वर पिता, इनके परिवार में हर एक जो कुछ भी आवश्यकता है प्रभु, उस आवश्यकता को यीशु मसीह के नाम से आप दूर कीजिए प्रभु। और परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में, आपकी सामर्थ्य में इन्हें पिता पर अगुवाई करे परमेश्वर पिता प्रभु। और परमेश्वर पिता जो भाई लोग प्रभु, जो सिस्टर लोग परमेश्वर पिता प्रभु आज यहाँ पर प्रेयर के लिए प्रभु, प्रार्थना के लिए जो अपना प्रभु समय को प्रभु दिए हैं परमेश्वर पिता, वचन को सुनने के लिए समय दिए हैं परमेश्वर पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तू आशीष कर परमेश्वर पिता, हर एक को तू छू परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जॉन भाई के लिए परमेश्वर पिता, उनके परिवार के लिए परमेश्वर पिता, उनके लाइफ के लिए परमेश्वर पिता, उन्हें तो आशीष कर, ब्लेस कर परमेश्वर पिता। उनके जीवन में जो भी समस्या है प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु तो परमेश्वर दूर कर प्रभु। और परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य मेरे हाथों को पिता आपका हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, उनको तो बरकत के साथ, उनके सामर्थ के साथ परमेश्वर पिता तो आशीष करना परमेश्वर पिता, उनके परिवार को तो आशीष करना परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि तू विश्वास के साथ मेरे पास रहना, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके लिए प्रभु एक रास्ते को खोलते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई के लिए परमेश्वर पिता, जॉन भाई के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, इस ब्रदर को तो आशीष कर प्रभु, इनके जीवन में हर चीज प्रभु आज पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। जितने भी समस्या हैं, जितने भी तकलीफ है परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके जीवन से हर समस्या, हर प्रॉब्लम को प्रभु तो दूर कर परमेश्वर पिता। ये भाई बहुत चिंता करते हैं परमेश्वर, इस हर चिंताओं को प्रभु आप दूर कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन के लिए प्रभु आपने हमें वचन प्रभु सुनने के लिए प्रभु आपने मदद किया परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपने पिता आज वचन देने के लिए मदद किया परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन में रहने वाले हर एक मेरे
विश्वासी भाई बहन को, हर एक परमेश्वर पिता जितने जन ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीष कर, हर एक चिंताओं को आज के वचन के द्वारा, उनके जीवन में जो भी चिंता है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर उस सारे चिंताओं को, सारे परेशानी को, सारे तकलीफ को दूर कर प्रभु, और आपके वचन को भेज कर परमेश्वर पिता हर एक समस्याओं से प्रभु ने छुटकारा दीजिए प्रभु। और परमेश्वर पिता आज जितने लोग प्रभु ऑनलाइन में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हर एक परिवार को तो आशीष कर, हर एक व्यक्ति को तो आशीष कर, हर एक प्रभु भाई बहन को तो आशीष कर प्रभु, और आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता हर एक को इस्तेमाल कर बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु। महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इस छोटी सी वचन के द्वारा प्रभु ने आपने हमें ब्लेस किया, इसलिए आपको धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बरकत दे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी लोग जुड़े, इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो, और परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे दो पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे, ब्लेस करे। हमारे मिनिस्ट्री के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बहुतायत से बढ़ाने के लिए जा रहा है, और परमेश्वर और आगे लेके जाए, और परमेश्वर की महिमा के लिए ये मिनिस्ट्री जो है हर जगह पे, हर क्षेत्र पे, हर एक गांव में, हर एरिया में परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर जैसे इस्तेमाल करने पाए, और परमेश्वर की महिमा के लिए ये मिनिस्ट्री आगे बढ़ने पाए। इसलिए इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप जा करके द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री ओडिशा लिखने के द्वारा वहाँ पर भी आप जा करके परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। परमेश्वर आपको उस लाइक के द्वारा, उस शेयर के द्वारा और कमेंट के द्वारा, उस सब्सक्राइबर के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू आप सब ने जो हमारे इस लाइव मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष करे, ब्लेस करे। मैं दिल से प्रभु से कहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ्य के कार्य करे, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु बड़ी बरकत के साथ, बड़े सामर्थ्य के सारे कार्य करे, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए एक नए नए मार्ग को खोले, नए नए रास्तों को खोले, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते पाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। आमीन।